मंत्री जी आज की तारीख में अपने इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले रहे, लेकिन हम डील की बात कर रहे हैं। जनता नहीं चाहती है कि इस तरह की डील कोई अंदर में हो, लेकिन कंफ्यूजन है तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है। उपेंद्र कुशवाहा लेंगे अपना हिस्सा, अब जदयू टूटेगी। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि जदयू 3 हिस्सों में टूटेगी। एक हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएगा, दूसरा हिस्सा आरसीपी सिंह के साथ जाएगा और तीसरा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ रहेगा। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब से अपने हिस्सा लेने की बात कही है और वो अपने जीत पे अड़े हैं, तब से जदयू के जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार के जो साथी हैं और नीतीश कुमार के हमेशा दुलरुआ कहे जाते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, वो सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हो गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को मतलब कि बहुत कुछ बोला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को तो यहाँ तक कहा जा रहा है, बेइज्जती, भारी बेइज्जती की जा रही है कि आपको एमएलसी का पद अगर छोड़ना ही है तो इसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है। जो छोड़ने वाला रहता है, जो करने वाला जो रहता है, वो बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है। और साफ साफ कहा जा रहा है, भारी बेइज्जती की जा रही है कि आप एमएलसी का पद छोड़ दीजिए और आप चले जाइए। आपका कुशवाहा समाज में कोई जनाधार नहीं है, आपका कोई वोट बैंक नहीं है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के जब से नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया है और पार्टी नेतृत्व पर जब से उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू किया है, और इसलिए उन्होंने किया है यह सब क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें मतलब एमएलसी बना दिया गया, जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, वो डिसीजन मेकर नहीं है। अब इसको लेकर हुए अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अब हिस्सा जब मांग रहे हैं तो जदयू ने साफ साफ कह दिया कि आप चले जाइए। अब वो हिस्सा जो मांग रहे हैं उनके पक्ष में जदयू के बहुत सारे नेता आ गए हैं। श्रवण कुमार भी उनके पक्ष में आ गए हैं और बताया जा रहा कि जदयू 3 पक्ष में बढ़ चुका है और 3 भाग में विभक्त हो चुका है। पहला घड़ा जो है उपेंद्र कुशवाहा का, उनके साथ कुछ नेता आ गए हैं और उन लोगों का कहना है कि जदयू से जो मांग कर रहे हैं, जदयू नेतृत्व से जो उपेंद्र कुशवाहा मांग कर रहे हैं वो एकदम जायज़ है और उनकी मांग को माननी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और अब इस पर बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह का भी खेमा जो कि डीएक्टिवेट हो चुका है, वो भी इन दिनों एक्टिव हो चुका है और वो भी मतलब जदयू के जो उससे जुड़े लोग हैं उनको साधने में लगा हुआ है। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि पार्टी जल्द ही टूट जाएगी। अब जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा खुद तो ये बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो जदयू तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने ये कहा कि जदयू के बहुत सारे नेता उनके पक्ष में हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जो मीडिया में आकर बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि वे चाहे तो उनसे मिल करके बात कर सकते थे, लेकिन वे मिल करके बात नहीं कर रहे हैं और मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी में उनकी बात सुनी ही नहीं जाती है, मुख्यमंत्री उनको मिलने का ही समय नहीं देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उनको जब बुलाया गया था तो उनके साथ कुछ डील की गई थी जो कि डील पूरी नहीं हो पाई। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा तब से नाराज चल रहे हैं जब से ये साफ साफ नीतीश कुमार ने कह दिया कि उप मुख्यमंत्री का कोई पद खाली नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा को मन था बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर जो बयान दिया है, हालांकि वो जो बोल रहे हैं वो बड़ा ही सधा हुआ बयान दे रहे हैं और उनके बातों से आपको नहीं झलकेगा कि वो जदयू को तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बातों को आप गंभीरता से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जदयू को तोड़ने जा रहे हैं। हालांकि मीडियाकर्मी ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप भाजपा में जाएंगे, इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी उनकी भाजपा नेता से कोई भी बातचीत नहीं चल रही है और ना ही उनका भाजपा में जाने का मूड है। दरअसल आप उपेंद्र कुशवाहा को अब सुन लीजिए। आप पर बोल रहे हैं, एक और एमएलसी कुछ नाम ले रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को घेरे हुए कमजोर करने की कोशिश की गई है, बात सामने आ गई है। अब आप बताइए कि ऐसी बात थी या नहीं थी? अरे भाई, हम तो बता रहे हैं कि पार्टी ही कमजोर हो रही है। पार्टी ही जब कमजोर होगी तो स्वाभाविक रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर होगा, नीतीश कुमार जी भी कमजोर होंगे, सब कमजोर होगा। तो जब पार्टी कमजोर हो रही, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर ना हो, मजबूत कैसे हो, इसके लिए कोशिश करनी है ना। पार्टी के बाकी लोग कह रहे हैं पार्टी मजबूत हो रही है और आप कह रहे हैं कमजोर हो रही है, आखिर अकेला क्यों? नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि 75 लाख सदस्य बन गए हैं, क्या दिख नहीं रहा है, चल रहा है। अरे नीतीश जी ने कहा कि 75 लाख सदस्य बन गया है, तो आप लोगों ने देखा है ना भाई, 2020 विधानसभा चुनाव के पहले
हम नहीं थे पार्टी में उस वक्त, लेकिन उस वक्त जो दावा किया जा रहा था कि बिहार भर में 1.5 लाख लोग बूथ कमेटी के सदस्य बने हैं, गांधी मैदान में बुलाया गया, कहा गया, आंकड़ा दिया गया 1.5 लाख और 5,000 लोग भी नहीं आए मुख्यमंत्री जी जबकि उपस्थित थे। तो इसी तरह से सदस्यता चलती है ना, सदस्यता का यही मतलब है। सर एक सवाल सर दूसरे के पास जा रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के बारे में कहा, आपने अभी कहा ना भाई, तेजस्वी जो नीतीश कुमार शंकर की जगह देखिए जा रही है, जनता चाहती है तब कहीं सत्ता जाती है, लेकिन हम डील की बात कर रहे हैं। जनता नहीं चाहती है कि इस तरह की डील कोई अंदर में हो, लेकिन कंफ्यूजन है तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है। हमको जानकारी रहती तो बार बार हम क्यों पूछते। मुख्यमंत्री तो निर्णय करने के बाद पार्टी लाइन से हटकर ये कार्यक्रम, अरे भैया तो व्यक्तिगत मान सम्मान का क्या है? लेकिन निर्णय करने के बाद पार्टी लाइन से हटकर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं लगता है कि कार्रवाई हो सकती है? और मुख्यमंत्री जी पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, आप उनके सम्मान का ख्याल रखते हैं। वो इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनसे आपको दिक्कत है, बार बार आप उनका नाम लेते हैं, वो लोग कौन है? भैया हम जो कहते हैं कि उनके अगल बगल वाले लोग जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में सफल भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आज की तारीख में अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, और यह बात सिर्फ हम नहीं कहते हैं। आप चले जाइए कहीं भी राज्य कार्यालय के आसपास, कैमरा ऑफ कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए और तब जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछिए तो सही सही लोग बता देंगे कि मामला क्या है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं, सब लोग बता दें। रामेश्वर महतो ने कुछ नाम लिया। रामेश्वर जब आज जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है, आपकी तस्वीरें कहीं नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो साफ कह रहे हैं, आप तो समझ ही रहे हैं किस तरीके का ख्याल हो रहा है अभी जदयू में। कहा गया कि पार्टी में ही नहीं है। अरे भैया जो स्थिति है पूरे बिहार में, पार्टी ही जब सीन से खत्म होते जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा है नहीं, कहाँ महत्वपूर्ण है। नहीं, आपके मुख्यमंत्री में सब कुछ तो ठीक ही था, अचानक ये खटपट क्यों शुरू हो गई, क्या बात है? भाई खटपट का कहाँ कोई मामला है? तो बिल्कुल नहीं है खटपट का मामला। हम कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए काम हो, इसमें खटपट का कहाँ कोई मामला। आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? इतना कुछ होने के बाद इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? बात करेंगे, समय लेंगे कि हम तारीख बताओगे? कोई खटास जैसा नहीं है, कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है। हम पार्टी को पटरी पर लाने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए हम अपनी बात कह रहे हैं, और उसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर पार्टी मीटिंग बुलाए तो उस मीटिंग में भी हम आकर अपनी बात कह सकते हैं। अरे भैया आप सवाल हम जवाब दे रहे हैं, कौन बकबक कर रहे हैं? अब क्या है, हम यह कह रहे हैं कि पार्टी कोई मंच उपलब्ध करावे। मीटिंग तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसमें हम अपनी बात कहेंगे, या मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसमें कहा हमको कोई एतराज। मतलब बागी तेवर दिखाकर आप चाह रहे हैं कि पार्टी को पटरी पर ले आए, अकेला चल रहे हैं, अलग बागी तेवर की आपकी अपनी परिभाषा होगी, अभी भी कुछ आपकी परिभाषा के हिसाब से सब लोग उस परिभाषा को मान ले, कोई जरूरी नहीं है। कार्यक्रम भी तो अलग कर रहे हैं। कुशवाहा जी अब बिहार घूमे, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में। अरे भैया कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम हुआ, पार्टी के बैनर से हुआ क्या? आप बोलिए ना, आप ही से पूछिए। उस पार्टी को जो है उस कार्यक्रम को इजाजत थी, आपके कार्यक्रम को इजाजत नहीं दे, उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा करेगा। महात्मा फूले साहब की जयंती को मनाने की कोई इजाजत न दे, उसके बाद भी करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने की इजाजत कोई न दे, फिर भी करेगा। सवाल है, आप समता पार्टी के दौर से जेडीयू से जुड़े हुए हैं। 2005 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, उसमें आपकी बड़ी अहम भूमिका थी। उसके बाद आप बाहर हुए। क्या दिल से ये इच्छा है कि जेडीयू फिर से उसी जो जनाधार था उसमें वापस आए और इसमें आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? हम चाहते हैं जेडीयू का जनाधार जो उस वक्त था मजबूती से, जो ढीला पड़ रहा है, मजबूती से फिर से इकट्ठा हो, और बाकी लोग भी जो बीच बीच में आए, सब लोगों ने ताकत दी, सब लोग मिलकर आधार के साथ मजबूती से खड़ा रहे। रामेश्वर महतो कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या आपका इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है? क्या वही नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रामेश्वर महतो जी ने जिनका नाम लिया है, मेरी समझ से वो लोग बिल्कुल दोषी नहीं है। वो लोग उपयोग किए जा रहे हैं, मोहरा बनाए जा रहे हैं, उसके पर्दा के पीछे कोई और है। जो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से डायरेक्ट हम नहीं कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं,
उससे मामला बिगड़ जाएगा, तो वैसे लोग हमारे ही लोगों को आगे कर दे रहे हैं। बस यही है। बाकी जो लोग आगे हैं, जिनका नाम रामेश्वर महतो जी ले रहे हैं, ये लोग तो बेचारे हैं। हो रहा है उसका सर मेन कारण क्या है सर? एक बार में पूछेगा तब जदयू का जो जनाधार में कमजोर हो रहा है सर, उसका सर मेन कारण क्या है सर? चलिए हो गया। अब मेन कारण क्या है वो तो पार्टी में बैठक हो तो हम बताएंगे वहाँ। कि एमएलसी का पद आपके लिए लॉलीपॉप है। दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि आपको उपेंद्र सिंह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार ने बनाया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर आप इस तरह की बयान कैसे दे सकते हैं? ये बात मुख्यमंत्री जी से न पूछिए, वही बताएं। नहीं, आप बीजेपी के संपर्क में है, बार बार ये लोग कह रहे हैं, तो आप इस पर जवाब क्यों देते हैं? कयास लगाए जा रहे हैं, बात हो रही है। अरे तो हम बोलते हैं कि फालतू बात है जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मामला को डेविएट करने के लिए ऐसी बात की जा रही है। और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, शायद नहीं चाहते कि पार्टी हमारी मजबूत हो, इसलिए हम जो कह रहे हैं उसे डेविएट करके कोई और तरफ ले जा रहे हैं। सर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर खासम खास आवामी है सर। सर ये बताइए सर, मतलब फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? बीच में खटास क्यों आ रहा है? बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।